स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत फिर एक बार। और चैप्टर 3 चल रहा था आपकी एक एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई थी। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको कुछ आइडिया देंगे। ये 3.3 एक्सरसाइज शुरू होगी आज, परंतु उससे पहले कुछ इसमें आइडेंटिटी जो आपने त्रिकोणमितीय षटसमीका पढ़ी हैं वो आएंगी। और स्टार्टिंग हम यहाँ से कर रहे हैं, दो कोणों के योग और अंतर का त्रिकोणमितीय फलन का मान क्या होगा। दो कोण कुछ भी हो सकते हैं, ए बी भी हो सकते हैं, आप ए और बी लेना चाहें, एक्स और वाई भी ले सकते हैं। इनका प्रूफ आपके कोर्स में नहीं है बच्चों, आपको फॉर्मूले याद करने हैं। परंतु एक फॉर्मूला हम आपको बताएंगे। सबसे पहला जो हम एक फॉर्मूला बताएंगे उससे आपके जो है 14 फॉर्मूले निकल करके आ जाएंगे। तो आपने केवल एक फॉर्मूला याद करना है, किसका? यदि दो कोण है हमारे पास x प्लस वाई, इसका हम कोस निकालते हैं। इसका प्रूफ आपकी बुक में दिया हुआ है, प्रूफ आपके लिए नहीं है। तो कोस x प्लस वाई का आपको याद रखना है, वो होगा प्रूफ के बाद आता है कोस x कोस y माइनस साइन x साइन y। एक फॉर्मूला आप याद करोगे। अब इससे जो है हम 14 फॉर्मूले निकाल देंगे। इसके बाद यदि हम y के स्थान पर माइनस वाई रख दें तो यहीं से निकल जाएगा फॉर्मूला x माइनस वाई इक्वल टू कोस x माइनस वाई कोस x कोस y प्लस साइन x साइन y। बच्चों जब आप यहां पर y के स्थान पर माइनस वाई रखोगे तो क्या आएगा? साइन माइनस वाई। और सबसे पहले आपको बताया था जब आपको स्टार्टिंग किया था चैप्टर कि साइन माइनस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स, तो ये जाएगा माइनस साइन वाई। और इसकी वजह से ये जो है माइनस यहाँ पर और माइनस यहाँ पर क्या हो गया, फिर प्लस हो गया। तो इसके बाद थर्ड सूत्र आएगा साइन एक्स प्लस वाई का। साइन एक्स प्लस वाई का सूत्र निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो कि याद करना जो है थोड़ा आपको मुश्किल होगा। तो यदि याद नहीं कर सकते तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं साइन का। ऐसा आपने जो है क्लास 10th में भी पढ़ा था, पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। देखिए साइन एक्स बराबर होता था कोस 90 माइनस एक्स कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स। साइन को हम क्या लिख सकते हैं? कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स। और इससे जो है इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई। ये था 10th क्लास में पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। और जिस दिन हमने आप स्टार्टिंग करा था उस दिन भी बताया था। अब आप इसे खोल देंगे तो क्या आ जाएगा? कोस, ये x इसके साथ ले लीजिए, पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस वाई, पाई बाई 2 माइनस वाई। अब इस फॉर्मूले को आप, ये क्या बन गया आपका? कोस, ये दूसरा फॉर्मूला देखिए आप बन गया इस तरह से। आप पाई बाई 2 माइनस एक्स की जगह एक्स मान सकते थे और वाई, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। कोस एक्स की जगह क्या रखोगे? पाई बाई 2 माइनस एक्स, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई।
ठीक है। तो अब इसको यदि हम लिखें, वही यूज करें उसी का, कोस पाई बाई टू माइनस एक्स के स्थान पर क्या रख दें, साइन एक्स कोस वाई। और यहां पर देखो फॉर्मूले में क्या है, प्लस है, तो ये ऐसी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। प्लस साइन पाई बाई टू माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कोस एक्स। कोस एक्स साइन वाई। तो ये एक फॉर्मूला निकल करके आ गया आपका, साइन एक्स प्लस वाई का, किसकी हेल्प से, क्वेश्चन ये जो दूसरा है, दूसरे की हेल्प से निकल करके आ गया। इनको बच्चों बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये तीसरा फॉर्मूला आ गया, साइन एक्स प्लस वाई बराबर साइन एक्स कोस वाई। इसको आपको याद भी करना है। अब इसी प्रकार से हम फोर्थ भी निकाल सकते हैं, साइन एक्स माइनस वाई, इसी से निकाल सकते हैं। बस क्या करेंगे, y के स्थान पर माइनस वाई रखने पर, y के स्थान पर माइनस वाई रखने पर रख दीजिए आप y के स्थान पर माइनस वाई। साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू साइन एक्स कोस माइनस वाई प्लस कोस एक्स साइन माइनस वाई। तो ये आ गया साइन एक्स। कोस का हमने आपको बताया है, कोस माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है हमेशा, इसमें पॉजिटिव साइन आता है। तो साइन एक्स कोस वाई, और यहां पर क्या हो जाएगा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस कोस एक्स साइन वाई। तो ये फॉर्मूला आपका निकल करके आ गया चौथा, साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू साइन एक्स कोस वाई। ये बहुत इजीली याद हो जाएगा। किस तरह से, यहां से यदि आपको ये याद है तो ये निकल करके आ जाएगा। अब है इसके बाद, जैसे कि हमारा टॉपिक है आज का दो कोणों के योग और अंतर का, तो इसके बाद चलते हैं पांचवें फॉर्मूले पर। किसका, टेन का, टेन एक्स प्लस वाई। बच्चों आप जानते हो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, दैट इज साइन थीटा के स्थान पर एक्स प्लस वाई रखेंगे, कोस एक्स प्लस वाई। अब आपके सामने दोनों फॉर्मूले हैं, कोस एक्स प्लस वाई भी है और साइन एक्स प्लस वाई भी है। तो साइन एक्स प्लस वाई की भी वैल्यू रख दीजिए। तो साइन एक्स प्लस वाई को बोल दीजिए साइन ए कोस बी। तो साइन ए कोस बी यानी साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस ए कोस एक्स साइन वाई अपॉन कोस कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी साइन वाई। अब इसको कोस एक्स कोस वाई जो यहां पर दिखाई दे रहा है आपको, कोस एक्स कोस वाई से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो कोस एक्स कोस वाई से अंश व हर को भाग देने पर तो क्या आ गया बच्चों, जब इससे भाग देंगे साइन एक्स कोस वाई बटे कोस एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई बटे कोस एक्स कोस वाई अपॉन कोस एक्स कोस वाई अपॉन कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई
अपॉन कोस एक्स कोस वाई। जो कट रहा है उसको काट दीजिए। देखो कोस वाई से कोस वाई कट गया, और यहां पर क्या कट रहा है, कोस एक्स और कोस वाई। कोस एक्स है यहाँ पर, यहाँ एक्स है, तो कोस एक्स कट जाएगा यहाँ पर भी। और देखिए यहाँ पर कुछ कट रहा है, पूरे कट रहा है, कोस एक्स से कोस एक्स, कोस वाई से कोस वाई। यहाँ देखिए यहाँ पर नहीं कट रहा है कोई भी। तो अब देखिए साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या होता है बच्चों, टेन एक्स के बराबर होता है। फॉर्मूला क्या बन गया, टेन एक्स प्लस ये क्या है, साइन वाई अपॉन कोस वाई, टेन वाई अपॉन वन माइनस ये वन हो गया, साइन अपॉन कोस टेन और टेन वाई। तो ये आपको याद कर लेना है, टेन एक्स प्लस वाई इक्वल टू टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन वन माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई। ये पांचवा फॉर्मूला हो गया बच्चों। अब यदि आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें, इसमें y के स्थान पर आप माइनस वाई रख दो, y के स्थान पर माइनस वाई रखने पर तो हमको एक और फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा, फॉर्मूला नंबर 6। क्या प्राप्त होगा, देखो तब हमको प्राप्त होगा टेन एक्स माइनस वाई बराबर टेन एक्स माइनस, यहाँ पर वाई की जगह से माइनस रखेंगे, टेन एक्स माइनस टेन वाई अपॉन वन। यहाँ पर क्या है, वाई के स्थान पर माइनस, तो वन प्लस टेन एक्स टेन वाई। तो ये आ गया आपका छठा फॉर्मूला। तो ये 6 फॉर्मूले आपके इस चैप्टर का बेस्ड हैं। अभी 7वां और 8वां और निकालेंगे, 10 के बाद कोट का। देखो 7वां सूत्र बच्चों, अभी जो हम आपको बोल रहे थे कोट का, कोट एक्स प्लस वाई का भी निकालना है। कोट एक्स प्लस वाई किसके बराबर होता है, जैसे आप जानते हो कोस अपॉन साइन। अब आपको फॉर्मूला तो मालूम ही है कोस का, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी अपॉन साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। वहां पर हमने जो यहाँ ये था उससे डिवाइड किया था, यहाँ पर ये ध्यान रखना है इससे डिवाइड करना है। साइन एक्स साइन वाई से अंश व हर को भाग देने पर तो क्या लिखोगे आप, कोस एक्स कोस वाई अपॉन साइन एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई बटे साइन एक्स साइन वाई अपॉन साइन एक्स कोस वाई साइन एक्स साइन वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई अपॉन साइन एक्स साइन वाई। जो कटे काट दो उसको, जैसे कि यहाँ पे तो कुछ नहीं कट रहा है। कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट, तो यहाँ तो कोट का कोट ही लिखा जाएगा, कोट एक्स, यहाँ पर भी कोट का कोट ही लिखा जाएगा, कोट वाई हो गया, माइनस साइन से साइन कट गया, साइन वाई से साइन वाई कट गया, माइनस वन अपॉन यहाँ पे क्या बचा, साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, कोट वाई बचा है, कोट वाई और प्लस कोस साइन वाई से साइन कट गया, कोट वाई प्लस कोट एक्स। ये फॉर्मूला आ गया आपको 7। 8 में जो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, वो वाई के स्थान पर माइनस वाई रखने पर, तो कोट एक्स माइनस वाई इक्वल टू, जहां जहां वाई है
वहाँ माइनस वाई रखना है, कोट एक्स कोट वाई, तो कोट माइनस वाई -1 अपॉन कोट माइनस वाई प्लस कोट एक्स। तो देखिए जैसे कि tan में माइनस बाहर आ जाता है, इसमें भी माइनस बाहर आ गया, तो माइनस कोट एक्स कोट वाई -1, ये माइनस यहाँ पर लगा हुआ है, अपॉन यहाँ पर क्या आ गया माइनस कोट वाई प्लस कोट एक्स। अब देखिए ये माइनस साइन ऊपर भी भाग लीजिए, तो भाग लोगे तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, कोट एक्स कोट वाई +1 अपॉन, जब नीचे से बाहर लोगे तो अंदर प्लस का हो जाएगा कोट वाई प्लस की जगह माइनस आ जाएगा कोट एक्स, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो ये है आपका मेन फॉर्मूला। इसमें देख लो डिफरेंस, यदि यहाँ माइनस है तो वहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है। ये आपके हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, एक फॉर्मूले से आपके 8 फॉर्मूले निकल गए। अभी आगे भी और भी फॉर्मूले हैं आपने जो है निकालने हैं, इन्हीं की सहायता से आप और भी फॉर्मूले निकाल सकते हो। जैसे कि अभी अभी आपने जो है क्या साइन एक्स प्लस वाई का एक फॉर्मूला पढ़ा, साइन एक्स प्लस वाई का क्या फॉर्मूला पढ़ा है अभी आपने, जो है आपने ये पढ़ा है साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। और यहाँ पर यदि आप क्या कर देते हैं कि x के स्थान पर y के स्थान पर यदि x रख दें, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, y के स्थान पर x रखने पर तो क्या आ जाएगा, साइन x प्लस एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू वाई के स्थान पर एक्स रख रहे हैं, यहाँ पर कोस एक्स है बच्चों, साइन एक्स इंटू कोस एक्स, कोस एक्स इंटू साइन एक्स। देखो सेम है ना, ये साइन एक्स कोस एक्स है, ये भी साइन एक्स कोस एक्स है, दैट इज 2 साइन एक्स कोस एक्स। तो ये एक फॉर्मूला है आपका, साइन 2x जो आपको याद करना है बराबर होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स, साइन 2a बराबर 2 साइन ए कोस ए। ये आपको हमेशा याद करके चलना पड़ेगा फॉर्मूला, और इससे ये फॉर्मूला निकल जाता है साइन 2x का। ठीक है बच्चों, अब यदि मैं इसी फॉर्मूले में थोड़ा सा क्या कर दूं, ये जो 2 साइन एक्स कोस एक्स रखा हुआ है आपका, यदि हम इसको नीचे 1 मान लेते हैं, इसको इस तरह से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा रूप भी है इसका, क्या है, साइन 2x बराबर क्या आ गया, 2 साइन एक्स कोस एक्स, और हम अपोन में 1 मान के चल रहे हैं, यहाँ पर 1 है। अब 1 के स्थान पर आप क्या लिख सकते हो, हाई स्कूल के तरीके से, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो इसको, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और कोस स्क्वायर एक्स से अंश व हर को काट दीजिए, भाग दीजिए, कोस प्रत्येक पद को कोस स्क्वायर एक्स से भाग देने पर। तो अभी हमने आपको साइन 2x का फॉर्मूला बताया था, 2 साइन एक्स कोस एक्स, और उसके नीचे 1 लिख लिया था, और 1 किसके बराबर है, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर के, और कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर एक्स से अंश में हर को भाग देने पर। तो ये हमारा आ गया था साइन 2x बराबर 2 साइन एक्स कोस एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स।
देखो बच्चों, ये एक कोसेक्स है, कोसेक्स कर गया। 2 साइन बटे कोस क्या होता है? साइन बटे कोस होता है टेन के बराबर अपॉन, ये देखो ये कट गया 1 आ गया, और ये क्या है? साइन बटे कोस 10। तो एक फॉर्मूला ये और आ गया आपका कि साइन 2x बराबर होता है हमेशा 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो ये होगा आपका 10वां फॉर्मूला। आप 11वां फॉर्मूला देखिए आप। अब हम निकालेंगे tan 2x का मान। tan 2x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? जैसे कि आपने फॉर्मूला याद किया हुआ है tan x प्लस वाई का, तो इसको हम 2 भागों में तोड़ लेंगे। x प्लस एक्स बराबर हो जाएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो ये आ गया 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। tan 2x बराबर इसके होता है। ये आ गया आपका 11वां फॉर्मूला। किसके आधार पर आया है? उसी आधार पर आया जो आपने फॉर्मूला किया था। अब आप जैसे आपने साइन 2x का निकाला, कोस 2x का भी निकाल सकते हो। किस तरह से? कोस 2x का फॉर्मूला निकालने के लिए आप जो हमने सबसे पहले नंबर पे लिखा था, क्या लिखा था? कोस x प्लस वाई का फॉर्मूला लिखा था। तो क्या था वो? कोस ए कोस बी। तो यहाँ पर y के स्थान पर आप x कर लीजिए। इस तरह से इसको ट्रीट करिए कि यहाँ पर दोनों स्थानों पर y के स्थान पर क्या रखा हुआ है? x। ठीक है। तो कोस x क्या था फॉर्मूला? कोस x कोस ए कोस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो y के स्थान पर भी x आएगा हर जगह। तो ये बच्चों आ गया कोस 2x बराबर कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो कोस 2x बराबर हमेशा किसके आएगा? कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब इसको हम यदि किसमें कोस स्क्वायर को तोड़ दें, एक फॉर्मूला तो ये है, ये आपको याद करना है। इसी से जो है दूसरा फॉर्मूला निकल जाएगा। कैसे? यदि हम कोस की जगह क्या रखते हैं 10th क्लास के अनुसार से, सर्व समीकरण क्या है? कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ गया। तो यहाँ पर लिख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये एक फॉर्मूला 13वां हो गया आपका। ठीक है, ये 13वां फॉर्मूला आ गया। इसी प्रकार से आप 14वां फॉर्मूला निकाल सकते हो। कैसे? यदि आप यहाँ पर इस बार साइन स्क्वायर की जगह क्या रख दो? 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो जब 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स रखोगे इसमें, तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला? कोस 2x बराबर कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, दैट इज 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये आपका 14वां फॉर्मूला बन गया। तो हमने आपको बताया था सबसे पहले एक फॉर्मूला आज जो हमने आज स्टार्टिंग करी थी, वो यहाँ से शुरुआत करी थी। आप फिर मैं पुनः रिकॉल करा रहा हूँ। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। देख लीजिए, यहाँ से आज हमने स्टार्टिंग करी थी और आपके सामने हमने 14 फॉर्मूले लिखे हैं। आज आप इनको लर्न करना है और ये भी ध्यान रखना है किस तरह से हमने इनको निकाला है। आज के लिए बच्चों इतना ही है। अभी कुछ और फॉर्मूले हैं वो कल बताए जाएंगे और कल एक्सरसाइज भी करी जाएगी। थैंक्स।